untouchability. That's a good point. That's a great point. In fact, I must say, अनुभव, अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि संजय हेगड़े जी भी वैलिड पॉइंट रेस करते हैं, चारों आती हूँ आपके पास, कि क्यों जरूरी है ये बताना कि कौन कौन वहां काम करता है, उससे हमें किसी खाने की शुद्धता या अशुद्ध होने पर कैसे कुछ पता चल सकता है? देखिए, जहां तक योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी ऑर्डर निकाला है, तो अगर खाने बनाने वालों का नाम, प्रोप्राइटर का नाम, उस पर काम करने वाले लोगों का नाम अगर लिख देते तो मुझे समझ नहीं आता आपत्ति क्या है। ये सभी के ऊपर लागू होता है, और जब कोई सुधारवादी कदम उठाया जाता है तो मैं ये नहीं समझ पाता तो आखिर क्यों ऐसा इन लोगों को लगने लगता है नहीं, अनुभव ये बताइए ना, सुधार कैसे होगा? अगर सपोज आप दाल बनाते हैं, उसमें आप पल्सेस का इस्तेमाल करेंगे, मसालों का इस्तेमाल करेंगे, अब वो मसाले कहाँ से आए हैं, मसाले अडल्ट्रेटेड है या नहीं, ये तो अलग जांच बताएगी ना। किसने बनाया है, उससे वो मसाला अडल्ट्रेट होता है या नहीं होता, ये तो एस्टैब्लिश नहीं होगा। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर किसी सुधारवादी कदम को लेके आया जाता है सरकार के द्वारा, तो इनको किसी धर्म विशेष पे हमला क्यों दिखाई देता है? इनको क्यों ऐसा लगता है कि नाम लिखने से जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो वहां पर जाना बंद कर देंगे? आखिर इसमें क्या आपत्ति है कि आप नाम लिख दीजिए और साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा हुआ ग्लव्स पहनना पड़ेगा और सुधारवादी तमाम कदम, एक सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। ये तमाम चीजें अगर लेके आते हैं तो इनको धर्म विशेष पे हमला क्यों लगता है? क्यों बार बार इस तरीके की बातें करते हैं? योगी आदित्यनाथ कोई भी कदम अगर लेके आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए, उनका नुकसान करने के लिए आते हैं। इनको ये क्यों नहीं लगता कि इस प्रदेश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके खाने की जो प्योरिटी है उसके लिए, या कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए उसकी वजह से नाम और पते की आवश्यकता है, उसके लिए शायद एक कदम उठाया हो। क्या अनुभव क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर नाम वाले लोग होंगे वही अडल्ट्रेशन कर सकते हैं? ये इसमें कहाँ लिखा है कि पर्टिकुलर नाम वालों को ही केवल बोर्ड लगाना है? बोर्ड तो सबको लगाना है ना। हाँ। इनको खतरा क्यों लग रहा है? तो ये नाम नहीं समझ से अडल्ट्रेशन रुक सकता है, ये कैसे एस्टैब्लिश होगा? मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ। नहीं, आप जो बात कह रही हैं वो अपनी जगह पे कह रही, मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको ये क्यों लग रहा कि यही टारगेट करे जा रहे हैं? नाम तो सभी को लिखना है ना, तो इनको अपने ऊपर क्यों दिक्कत महसूस हो रही है कि मेरी वजह से लगाया जा रहा है, मुझे टारगेट करा जा रहा है? नहीं, देखिए, संजय बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, वो लॉ के स्टूडेंट हैं, वो आपको सिर्फ बता रहे हैं कि एक नॉन पॉलिटिकल व्यू इस पूरे इशू को लेकर क्या है। चारू, क्विकली रिस्पॉन्ड टू दिस बिफोर आई गेट इन पंकज जी एंड तारिक खान बैक इनटू द कन्वर्सेशन। So Deepti, let's remember that having a food safety display board outside any cafe or restaurant is an existing law. This is not something which is just being introduced. It already exists. Every single eatery is supposed to very prominently display their license number and the name of the proprietor, etc. And this is mandated by law. Another thing is, even if we are asking for increased transparency, please tell me who are the people who would have a problem with increased transparency in the kind of food that we are consuming. In fact, from a trend that we see globally, restaurants like to have glass walls so their patrons can see how in absolute hygiene food is being prepared. So and ask for an increased level of hygiene, to have CCTVs, to ask for better transparency is a good thing, and only those who have something to hide would be finding this problematic. And I still don't understand what is this massive hue and cry about hiding your name or about your name being known. Sir, when you have to give your UPI number also, your name is going to be displayed on the other person's cell phone number. Your food safety board already has your name. So but I Charu, don't know why you must use this for dividing how does anyone's people. name tell us whether that food is adulterated or not? Hygiene, I understand. You can have glass walls, you can have CCTV cameras, you can have people wearing masks, people wearing gloves. All is absolutely fine. What about the names? Absolutely. Yes, I'm coming to that. But Deepti, see, the thing is, these are two disconnected things. Adulteration has to be taken seriously. Transparency has to be taken seriously. But please tell me, if a certain community, because everybody seems to be speaking in hushed tones about it, but let me come right out and say it. If the Muslims only want to eat food which is halal, if the Jews only want to eat food which is kosher, why is it that if the Hindus are getting worried about adulteration, even things like their prasad, why is it become an issue of national
national debate. Please explain that to So me. Charu, Why Charu, do I do you not see have it? the right Do you to see have it the that same this kind is of not choices? just about adulteration? It's not just about food contamination. It's also about people's religion. It's also about the trust. And what Sanjay said, that are we trying to use food also now to divide people? No, Deepthi, I don't think so, because it's not merely about the kind of vegetarian you are. The world over, people could be vegan and they would be extremely offended if you were to put any kind of a dairy product even in their food. So what we are consuming, we have a right to know that in absolute totality. And I don't know if, unless someone has something extreme to hide, why this increased level of transparency would become bothersome. Okay, I think still maintain Sanjay that. quickly wants to respond to this. Anubhav, फिर आती हूँ आपके पास. Sanjay ji. See, it's not only about religions. It's about caste as well. I come from a community which is traditionally hoteliers, the Shetties of Bombay. All the Udupi hotels are run by them. I must tell you that South India had something called Brahmins hotels, and the non-veg hotels were called military hotels. I know of several families belonging to my community who had then eponymous surnames, Rao or something like that, so that they could continue to serve vegetarian food. Now, tomorrow, please tell me, if the name of the owner happens to be some Jatav, something or the other, that person will not suffer discrimination. Everybody has a right to sell food in accordance with the law, as long as standards of hygiene are met. Everybody has a right to have a business which is not discriminated against on the basis of caste or religion. Anubhav, you want to respond to that? देखिए, संजय हेगड़े जी ने जो बात कही है, क्योंकि उन्होंने जो बात कह दी वो इस तरीके की बात है, उसमें जाति भी बीच में आ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मीट का कारोबार है, सरकारी कोई भी संस्था हो, बड़े से बड़े, चाहे जो गैर सरकारी भी है जैसे KFC वगैरह, वहां पर मजबूर करा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट का जो है नॉनवेज है वही वहां पे बेचा जाता है। और आपको जानकारी है कि हिंदू जो कम्युनिटी है उसमें जो मांस का कारोबार करने वाले लोग हैं वो दलित हैं, वो झटके का कारोबार करते हैं। उनको इतने बड़े व्यापार से, इतने बड़े क्षेत्र से आखिर क्यों वंचित रखा गया है? सिर्फ दबाव डाल के कि हलाल सर्टिफिकेट ही ऐसी जगहों पे बिकेगा और झटका नहीं बेचने दिया जाएगा। तो क्या उस दलित वर्ग के साथ ऐसा करके अत्याचार नहीं होता? इस पे किसी को चिंता नहीं होती है। लेकिन जहां पर इस तरीके की बात आ जाती है और गैर हिंदू की बात होती, मुस्लिम्स की बात आ जाती है, वहां पर सभी लोग हाय तौबा मचाने चले आते हैं। और यहाँ तो कोई ऐसा इशू ही नहीं था, नाम सबको लिखना था, जो बोर्ड लगाना था सभी को लगाना था। जाति और धर्म लेके ये लोग बीच में आ जाते हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं। तमाम ऐसे लोग आप अपने कहते हैं नाम कि के ना साथ, सरकार का ना मुख्यमंत्री का इस तरह का बांटने का कोई इरादा है, ये ऑपोजिशन की ही गलती है, आपको ये लगता है?